नमस्कार, दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिल्ली की राजनीति में अपनी अलग छाप छोड़ने वाला एक नाम, जिसने कुछ साल पहले ही सरकारी अधिकारी से नेता बनने तक का सफर काफी दिलचस्पी के साथ तय किया। कुछ साल पहले तक इस नाम को लेकर किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि वो एक दिन दिल्ली की कुर्सी के दावेदार बन जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। 15 दिन तिहाड़ जेल में रहेंगे केजरीवाल। हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैसे अन्ना के आंदोलन से राजनीतिक करियर की शुरुआत की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। बहरहाल, शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले ने जेल की तहलीज पर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा कई और मामलों की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन आज वे जिस भंवर में फंसे हुए हैं उसके लिए उनकी ही गलतियां जिम्मेदार है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। केंद्रीय एजेंसी ने सीएम की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुहर लगा दी है। इस बीच कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि पीएम जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। कैदी नंबर 670, 14/8 का बैरक, जेल में कटी केजरीवाल की पहली रात। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में पहली रात काटी। सफेद शर्ट पहने सीएम केजरीवाल सोमवार शाम करीब 4:45 पर तिहाड़ जेल परिसर में दाखिल हुए और रिकॉर्ड के लिए उनकी तस्वीर खींची गई। इसके बाद जेल सुरक्षा कर्मियों ने उनकी और उनके सारे सामान की भी जांच की, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ के जेल नंबर 2 के वार्ड नंबर 3 में ले जाया गया। यहाँ एक छोटी सी बैरक है जो लगभग 14 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी है। इसमें टॉयलेट भी बना हुआ है। ऐसे में वहां पर रहना, खाना और सोना इतना आसान नहीं होगा। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ में विचाराधीन कैदी संख्या 670 दी गई है। उन्हें सोमवार की रात जेल में घर से आया खाना दिया गया। आबकारी मामले में कैसे आया आतिशी और सौरभ का नाम? ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे हैं। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करता था। आबकारी मामले में आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया। हालांकि जब आबकारी नीति लाई गई थी तब दोनों मंत्री भी नहीं थे, बल्कि विधायक और प्रवक्ता ही थे। केजरीवाल ने तिहाड़ में 3 किताबें ले जाने की अनुमति मांगी। बहरहाल, केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत में 3 किताबें भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड रखने की अनुमति की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इन चीजों की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने जेल भेजने से पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी थी। तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया गया था कि सीएम केजरीवाल के शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर की नियमित जांच की जाए। वो अपने साथ शुगर जांच के लिए ग्लूकोमीटर रख सकेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल गिरे तो उन्हें तुरंत टॉफी, ग्लूकोज और केले उपलब्ध करवाए जाए। इसके अलावा उन्हें पेन और नोट पैड भी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। पहली बार अन्ना आंदोलन से हुई केजरीवाल की पहचान। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में जन्मे अरविंद केजरीवाल को पहली बार पूरे देश ने जाना तो वो मौका था अन्ना आंदोलन का। गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में केजरीवाल देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, किरण बेदी, वकील प्रशांत भूषण और कई गणमान्य शख्सियतों के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे थे। वो दौर था साल 2011 का। लोकपाल कानून लाने की मांग के लिए हुए धरने को देश भर का समर्थन भी मिला। विदेशों से नौकरियां छोड़कर लोग भ्रष्टाचार विरोधी कानून के समर्थन में आ गए थे। 26 नवंबर 2012 को हुआ आम आदमी पार्टी का गठन। अन्ना आंदोलन के दबाव में सरकार ने जन लोकपाल विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठित की थी। उस समय अरविंद केजरीवाल को उसमें शामिल किया गया। जैसे ही मसौदा बना तो सरकार ने उसे खारिज भी कर दिया। फिर केजरीवाल ने खुद राजनीति में उतरने का फैसला लिया। केजरीवाल के इस फैसले से अन्ना की अगुवाई में बनी टीम बंट गई। जिसके बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी यानी कि आप का गठन किया गया।
इस पार्टी के संयोजक यानी कि प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बनाया गया और फिर राजनीतिक दल के गठन के साथ ही केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच दूरी पनपने लगी। इसके अगले साल यानी 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा। पहले ही दाव में आपको 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 28 सीटों के साथ दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनने की उपलब्धि हासिल हो गई। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, मुख्य रूप से जिसके खिलाफ अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी और केजरीवाल ने 49 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। साल 2015 में विधानसभा चुनाव में जीत की हासिल, केजरीवाल ने हार नहीं मानी। अगले साल 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। अरविंद केजरीवाल की आप ने देश की 400 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। केजरीवाल ने खुद वाराणसी से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। वहां उन्हें जबरदस्त पटखनी लगी। इसके बाद केजरीवाल ने अपना पूरा ध्यान दिल्ली पर लगा दिया और उन्हें इसका फायदा भी मिला। आपने साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की। उसने 70 में से 67 सीटें जीत ली। लेकिन इस बीच पार्टी में गुटबाजी भी शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। आपने साल 2017 में पंजाब विधानसभा में रखा कदम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो आपको सफलता मिल ही रही थी, लेकिन नगर निगम पर राज बीजेपी ही कर रही थी, जिसको बेदखल करने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ा। बीजेपी ने अप्रैल 2017 में लगातार तीसरी बार दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीता और फिर साल 2017 में केजरीवाल ने अपनी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में भी उतार दिया। लेकिन वहां भी कुल 117 सीटों में से 20 सीटें ही हासिल हो सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को फिर से एक झटका लगा, जब बीजेपी ने फिर से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीत ली। 2022 में दिल्ली नगर निगम पर आपने किया कब्जा। लंबे इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक वक्त भी आया और वो दिन था 10 मार्च 2022, जब पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में 92 सीटें जीतकर सरकार बना ली। लेकिन उसे गोवा, गुजरात समेत अन्य प्रदेशों में हार देखने को मिली और फिर वो दिन भी आया जिसका केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बेसब्री से इंतजार था। और वो समय था 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप पहली बार बीजेपी को पराजित करने में कामयाब रही। आपने 250 सीटों में से 134 सीट और बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की। विडंबना देखिए कि आज अन्ना आंदोलन का चेहरा रहे और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के गिरफ्त में हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में पहली रात काट ली है और जेल में चाय और नाश्ते के साथ सुबह की शुरुआत भी कर दी है। अब ये देखना होगा कि दिल्ली की कुर्सी अरविंद केजरीवाल के पास रहती है या फिर दिल्ली की कुर्सी पर किसी नए दावेदार को जगह मिलेगी। फिलहाल बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।